ओम ध्यानमूलम गुरुरमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुरवाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 16 मई 2010 के रविवारीय सत्संग में हम लोग आश्रम लालबाग में एकत्रित हैं और आज हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज द्वारा निर्देशित ध्यान का अभ्यास करेंगे। स्वामी जी ने एक विशेष प्रकार से ध्यान की विधि बताई है जिसमें हम सबों को उन्हीं बातों को ध्यान में लाना होता है, ध्यान करना होता है जो उसे कहा जाए। एक व्यक्ति निर्देश देता है और हम सभी दूसरे उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें स्वरूप ध्यान, जिसको सकारात्मक ध्यान या सकार ध्यान कहते हैं, अरूप ध्यान या निराकार ध्यान, और भक्ति ध्यान और चिंतन, ये सब मिश्रित है। आपको अपने मानसिक किरणों को उन्हीं दिशाओं में ले जाना है जैसा आपको कहा जाए। किसी भी स्थान में, वैसे शांत स्थान में इसका अभ्यास होता है। समय वैसे प्रातः 4 से 6 या शाम को 6 से 8 का समय, या जो भी समय आपको अनुकूल लगे मिले उसमें इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए अपने आप को ध्यान के किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, या जिस भी आसन में आप आराम से लंबे समय तक बैठ सकें, बैठाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, आंखें बंद कीजिए। अपने शरीर को सचेत रखने के लिए थोड़ी सी इसमें सजगता बनाए रखनी है। तनाव तो नहीं रखना है, लेकिन शरीर को थोड़ा खींच के रखना है, जिससे कि आपकी गर्दन, आपका सिर, आपके मेरुदंड, ये सब एक सीध में रहे। दाहिने हथेली बाएं हथेली के ऊपर आपकी गोद में नाभि का स्पर्श करते हुए, और आपका मन सहज रहे, समर्पण युक्त रहे, और आप जो निर्देश है उस पर ध्यान देते हुए अपने मन को उन्हीं दिशाओं में ले जाएं जैसा कहा जा रहा है। एक दूसरे का स्पर्श ना हो। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। स्वरूप ध्यान का अभ्यास। मानसिक रूप से
विष्णु के अवतार भगवान राम के स्वरूप को देखें। उनका नीला रंग अनंतता का प्रतीक है। उनके हाथों में धनुष उनकी सर्वशक्तिमानता का परिचायक है। उनके पीछे एक सफेद रंग का घोड़ा लाइट ज्योति प्रकाश का परिचायक है। राम को परब्रह्म परमात्मा का साकार रूप के रूप में देखते हुए उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव विकसित करें। पर्वत से गिरते हुए एक झरने को मानसिक आंखों से निहारें। अनुभव करें दिव्य ऊर्जा समस्त सृष्टि में जल के प्रवाह के रूप में स्वयं को प्रकट कर रही है। मन के समक्ष शीत ऋतु में प्रकृति के द्वारा अभिव्यक्त विभिन्न रंगों को कल्पित करें। सृष्टि के मूल में विद्यमान ईश्वरीय शक्ति और आधार, जिसकी अभिव्यक्ति शीत ऋतु में विभिन्न रंगों में हो रही है, चिंतन करें। अब अपने मन के सामने
प्रातः काल में उमड़ते हुए सागर को देखें। सागर में लहरें उठ रही हैं और आकाश बादल से घिरा है। सागर के तट पर उषः काल की शांति और निरभ्रता को अपने मन में लाएं। अपने आप को अब ऋषिकेश गंगा के किनारे ले जाएं, जहां गंगा के दोनों तरफ अनेक आश्रम विद्यमान हैं और उनके पीछे हरा भरा हिमालय दिखाई पड़ रहा है। ऋषिकेश के पवित्र तीर्थ स्थल में आध्यात्मिक संगम और सत्संग के ऊपर चिंतन करें। हजारों वर्षों से परमात्मा का ध्यान करते हुए लोग गंगा की कलकल और मधुर ध्वनि को सुनते आ रहे हैं। गंगा की अविरल धारा की तरह आत्म साक्षात्कार की खोज, शाश्वतता की खोज और अमरत्व की खोज सदा चलती आ रही है। अपने मन में हिमालय में हो रहे सूर्यास्त के दृश्य का अवलोकन करें, जहां चोटियों पर बादल बिखरे हैं, जिन पर अस्त हो रहे सूरज की किरणें पड़ रही है। इन बादलों के ऊपर चिंतन करें, जो विभिन्न रूपों में एकत्र होकर के फिर विलीन हो जाती हैं। इन्हीं की तरह ये जगत आपकी चेतना में उत्पन्न होता है। बादल रूपी जगत
निरंतर साधक के जीवन में बदलता रहता है, परंतु उसकी दिव्य अंतरात्मा आकाश की तरह सदा स्थायी और अप्रभावित रहती है। इसलिए मन को सदा परिवर्तनशील जगत से हटाकर अपरिवर्त्य आत्मा में स्थापित करने का कला सीखना है। निराकार या अरूप ध्यान। अपने मन को आज्ञा चक्र पर एकाग्रित रखते हुए वहां प्राण को कॉन्सेंट्रेट होता, एकाग्रित होता अनुभव करें कि आपके आज्ञा चक्र पर प्राण एकत्रित हो रहा है। जब प्राण शक्ति का एकाग्रन बढ़ रहा हो, उस समय आप देखें कि आपके आज्ञा चक्र पर एक सरोवर के अंदर कमल का पुष्प बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कमल मन के लिए रहस्यमय और आकर्षक है। यह सौंदर्य का प्रतिमूर्ति है। इसके सुंदर दलों को मानसिक आंखों से देखें और इसकी कोमलता और सुंदरता का एहसास करें। इस कमल के मध्य में एक स्वर्णिम शिखा को देखने का प्रयास करें। अनुभव करें कि आपकी आज्ञा चक्र से स्वर्णिम ज्योति
का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, जिसमें अचेतन मन के ऋणात्मक संस्कार दग्ध हो रहे हैं। इस स्वर्णिम परिशोधक ज्योति में अपने आप को लीन और समाहित करने का प्रयास करें। अनुभव करें कि आपके सभी संशय, सभी ऋणात्मक संस्कार इसमें भस्म हो रहे हैं। अनुभव करें कि यह स्वर्णिम ज्योति का प्रकाश केवल आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सारे सृष्टि में संव्याप्त हो रहा है। इस दिव्य प्रकाश से ज्यों-ज्यों आपका मन अभिभूत होता जा रहा है, आपको उतना ही अधिक आनंद, प्रेम और सौंदर्य का भी अनुभव हो रहा है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि आपका प्रत्येक विचार आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। देखिए कि ये स्वर्णिम ज्योति आपके प्रत्येक विचार को महत्ता और प्रकाशित करते हुए सारी मानसिक प्रक्रिया का आधार बनता है। अनुभव करें कि यह परम ज्योति आपके अपने विचारों से भी अधिक आपके समीप है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि सिनेमा के दृश्यों की तरह यह जगत आपकी चेतना में प्रकट होता है। आपके विचारों के माध्यम से आत्मा का प्रकाश प्रक्षेपित होता है।
और इस जगत को आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। निश्चय कीजिए, मैं वही अमर प्रकाश हूं। सिनेमा के प्रक्षेपित दृश्यों के समान नाम और रूप की भ्रामकता आती जाती रहती है। संसार की परिस्थितियां स्वप्न के समान प्रकट और विलीन होती रहती है, परंतु मैं शाश्वत, ज्योतिर्मय, अखंड, अपरिवर्त, आत्मिक ज्योति हूं, जो समस्त सृष्टि में संव्याप्त है। भय, ऋणात्मकता, कुविचार और कलुषित भावनाएं मुझ में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं परम ज्योति का प्रतिमूर्ति हूं। यहां तक कि काल और दिशा की चेतना हमारे विचारों में उठते हैं, परंतु उन विचारों का प्रकाशक दिक् और काल से परे है। अनुभव कीजिए कि मैं दिक् और काल, टाइम एंड स्पेस से अछूता और परे हूं। समय रुक गया है और संपूर्ण सृष्टि आत्मिक ज्योति में विलीन हो गई है। भक्ति ध्यान। अपने मन को अपने हृदय केंद्र में एकाग्रित करते हुए भक्ति पूर्वक अनुभव करें कि परमात्मा आपके हृदय में विद्यमान है। अनुभव कीजिए कि वो ईश्वर
प्रेम और स्नेह का सागर है। अपने जीवन के सभी बोझ और दबावों को दूर हटाकर मधुर समर्पण का आनंद लीजिए। अनुभव कीजिए कि आप उस दिव्य प्रेम में सराबोर हैं। समस्त सृष्टि को धारण करने वाले उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। इस दिव्य उपस्थिति में अपने आप को सभी चिंता, व्यग्रता और दबावों से मुक्त कर दे। अनुभव करें कि समस्त सृष्टि का नियंता, स्वामी और असंख्य लोकों को धारण करने वाला प्रेम और भक्ति से कैसे आपके हृदय में आ गया है। अपने आप को उसके चरणों में पूरी तौर से निश्चिंत छोड़ दें। अपने ध्यान को अब अपनी सांसों पर एकाग्रित करें और प्रत्येक अंदर जाती हुई सांस के साथ अनुभव करें कि अनंत से दिव्य ईश्वरीय कृपा आपके व्यक्तित्व में प्रवेश कर रही है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ ऐसी भावना करें कि आपके शरीर का मल, विकार, दोष, दुर्गुण बाहर आ रहा है। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और कोमलता से अपने दोनों आंखों पर, चेहरे पर और पूरे बदन पर हल्के